नमस्कार। नीट एडेड पोर्शन में ये है आपका फैमिली क्रूसीफेरी, जिसे ब्रैसिकेशी भी कहते हैं और इसे सामान्य रूप से मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। मस्टर्ड जिसे हम लोग सरसों के नाम से जानते हैं, और चूंकि मस्टर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो भी क्या है, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, तो इसी के नाम पर इसकी फैमिली को भी रखा गया ब्रैसिकेशी। तो आज हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में और आखिर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो नीट में पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो चूंकि ब्रैसिकेशी है, प्लांट है, तो प्लांट किंगडम में आएगा। प्लांट किंगडम के किस डिवीजन में आता है? एंजियोस्पर्मी में आता है, क्योंकि ये पुष्प उत्पन्न करते हैं। आपने सरसों का पुष्प देखा होगा, पीले रंग का निकलता है ना, और ये क्लास आता है डाइकोटिलेडोनी में, यानी इनमें डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं। सब क्लास है पॉलीपिटाली, ऑर्डर है पैराइटल्स, फैमिली आती है क्रूसीफेरी या ब्रैसिकेशी। सबसे पहले हम इसका व्यवहार देखें कि ये किस प्रकार का पौधा है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय। इस फैमिली के अंतर्गत एक वर्षीय पौधे भी आते हैं, द्विवर्षीय भी आते हैं और बहुवर्षीय शाखीय पौधे भी आते हैं। यानी यहाँ पर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पर एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकता है या पेरिनियल भी प्लांट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें किस प्रकार की जड़ पाई जाती है, तो इसमें भी टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मूसला जड़ पाई जाती है। और अलोंग विद हाइपोकोटाइल इज स्वॉलन इन रेडिस, यानी जो मूली है और टर्निप, यानी मूली और टर्निप में, यानी रेडिस और टर्निप में, रैफेनस सटाइवस और ब्रासिका रैपा में जो इनका जो रूट है उसका हाइपोकोटाइल रीजन जो होता है वो स्वॉलन होता है, फूला हुआ होता है। तने की बात करें कि इनमें तना किस प्रकार का होता है, तो इनमें तना सीधा होता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, सिलेंडराकार हो सकता है कि उसके तने में रोएं पाए जाएं, या हो सकता है ग्लैब्रस हो, यानी विदाउट हेयर्स, उनमें रोएं ना हो उनके तने पर। हर्बेसियस भी होते हैं, इनके तने शाकीय भी होते हैं, और कुछ पौधों के तने वुडी भी होते हैं, लेकिन रेयरली, बहुत कम चांस है कि कुछ पौधों के तने जो है काष्ठीय भी हों, वुडी भी हों। इट इज रिड्यूस्ड इन द वेजिटेटिव फेज इन रेडिस एंड टर्निप। अगर हम रेडिस और टर्निप का एग्जांपल लें तो इनका जो तना होता है वो वेजिटेटिव फेज में, यानी जब वो वृद्धि कर रहा होता है तो उसका तना नहीं पाया जाता, यानी रिड्यूस्ड हो जाता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। आपने देखा भी होगा कि जो मूली होती है वो जमीन के अंदर है, इनसे जो पत्तियां निकलती हैं ऐसे डायरेक्ट निकलती हैं, इनमें तना नाम की कोई चीज आप शायद ही देखे हो। तो तना जो होता है, स्टेम, वो रिड्यूस्ड होता है इन वेजिटेटिव फेज इन टर्निप एंड रेडिस। इस बात को भी ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को। पत्तियों की बात करें तो इनमें पत्तियां अल्टरनेट होती हैं, एकांतर, यानी एक के बाद एक के बाद एक पाई जाती हैं। सब अपोजिट होती हैं। यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि अल्टरनेट और सब अपोजिट का मतलब क्या है। देखिए, अल्टरनेट है, एक यहां पर पाएगी तो दूसरी यहां पर, और एक दूसरी की क्या है, सब अपोजिट है, यानी एकदम ठीक सामने नहीं पाई जा रही है। देखिए, अपोजिट का मतलब होता है कि एक इधर है तो दूसरा इधर हो, लेकिन इधर नहीं है, आगे है, सब अपोजिट है। और चूंकि अल्टरनेट शब्द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर एक के बाद एक पत्ती होगी, ठीक है, सब अपोजिट होते हैं अल्टरनेट फॉर्म में। क्लियर है बात है? तो इनमें जो पत्तियां हैं वो सब अपोजिट होती है, बट फॉर्मिंग रोजेट्स व्हेन रेडिकल। अगर उसमें रेडिकल है तो वो रोजेट्स को बनाती हैं। एक्स स्टिपुलेट, यानी इनमें नो स्टिपुल, कोई भी अनुपत्र नहीं होता, इनकी पत्तियों के साथ कोई भी छोटी पत्ती नहीं होती, अनुपत्र नहीं पाया जाता। विद सीथिंग लीफ बेस, यानी इनका जो लीफ बेस है, जैसे ये है, यहां से मान लो कोई पत्ती निकली है तो इनका जो लीफ बेस है वो फूला हुआ होता है। लीफ बेस क्या है, फूला हुआ होता है, सीदिंग लीफ बेस पाया जाता है। पर्णाधार का आवरण होता है, ठीक है। सिंपल आर रेयरली कंपाउंड, यानी इनकी जो पत्ती होती है सिंपल भी हो सकती है या रेयरली कंपाउंड भी हो सकती है, जैसे नॉस्टोरियम ऑफिसिनाल में। हेयरी भी हो सकता है। बल्बिल्स अकर इन द लीफ एक्साइल ऑफ डेंटेरिया। ये आपका लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी पत्ती जिनके एक्सिस पर बल्बिल पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पर देख लो, ये पत्ती है, यहाँ पर जैसे छोटे छोटे उभार की संरचना पाई जाती है, इन्हीं को कहा जाता है बल्बिल। तो ये बल्बिल है। और रोजेटी स्वभाव का मतलब होता है कि जब पत्तियां ऐसे हों, कई सारी एक चक्र में ऐसे दिखाई दे, तो इसे रोजेटी बिहेवियर कहते हैं लीव्स का, ठीक है। और इनमें बल्बिल पाई जाती हैं पत्तियों के साथ, लेकिन उसका एग्जाम्पल क्या है, डेंटेरिया में,
डेंटेरिया बल्बीफेरा, इसके नाम में ही है बल्बीफेरा, यानी इनके लीव्स में क्या हो, बल्बिल्स होती हैं, ठीक है। एंड ऑन द लीव्स ऑफ कॉर्डेमाइन प्रेटेंसिस, यानी एक तो ये एग्जांपल है डेंटेरिया का, दूसरा है कॉर्डेमाइन का, जिनके लीव्स में बल्बिल पाई जाती है। ये आपने देख लिया स्ट्रक्चर। अब हम बात करें इनके पुष्प क्रम की, इनफ्लोरेसेंस, यानी पुष्प किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो फ्लावर्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन कोरिम्बोज, कोरिम्बोज जिसे हम कोरिम्बोज रेशिम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, जिनमें पुष्प ऐसे निकलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे। तो ये सरसों का पुष्प आपने देखा होगा, ऐसे ही निकलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। तो इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कोरिम्बोज टाइप का पाया जाता है। मस्टर्ड का एग्जांपल याद रख लेना, ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओकेशनली दे आर इन कोरिम्बोज कैंडी टफ्ट, ठीक है। जैसे मेनली तो कोरिम्बोज टाइप का पाया जाता है, एक कोरिम्ब टाइप का भी होता है इन्फ्लोरेसेंस, जो कि कैंडी टफ्ट का एग्जाम्पल है। तो इसको भी याद रख लेना, कैंडी टफ्ट कोरिम्स पाया जाता है, और बाकी यूजुअली जो पाया जाता है वो कोरिम्बोज रेशिम पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस में। फ्लावर की बात करें पुष्प की, तो पुष्प जो होते हैं उनमें कोई सहपत्र नहीं, ब्रैक्ट नहीं पाया जाता, असहपत्री होता है, यानी इनके हम फ्लोरल फार्मूला में EBR लिखेंगे, इब्रैक्टिएट, या हो सकता है रेयरली ब्रैक्टिएट हो, बहुत कम चांस है कि किसी पुष्प में सहपत्र पाया जाए, जैसे रोरिप्पा में पाया जाता है। पेडिसिलेट होता है, इनके पुष्प जो होते हैं वो डंठल युक्त होते हैं, कंप्लीट, परफेक्ट, रेगुलर, एक्टिनोमार्फिक पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनका जो सिमेट्री है वो किस टाइप का होता है फ्लावर का, तो एक्टिनोमार्फिक है, यानी हम किसी भी अक्ष से इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, एक्टिनोमार्फिक। इधर से काटोगे तो भी दो बराबर भागों में बटेगा, इधर से काटोगे तो भी। रेयरली जाइगोमार्फिक, कुछ जाइगोमार्फिक भी हैं, जैसे आइबेरिस और टीस डेलिया, ये जाइगोमार्फिक है, रेयरली एक बार। तो ये पूछे जाने की संभावना कम जितना ये है। टेट्रामेरस कंडीशन होती है, यानी इनके पुष्प में 4 दल या 4 बाह्यदल पाए जा सकते हैं, ठीक है। बाइमेरस भी हो सकता है, हाइपोजिनस, इनका जो ओवरी है वो हाइपोजिनस होता है, यानी ओवरी ऊपर है, बाकी जितने पार्ट है वो सब नीचे से निकलेंगे। और एक एग्जांपल लेपिडियम का है जो पेरिजिनस होता है, पेरिजिनस यानी ओवरी नीचे हो, बाकी सारे पार्ट दल बायदल सब ऊपर से निकले। साइक्लिक होता है क्रूसीफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी दिखाएंगे कि इनका पीटल्स जो होता है क्रूसीफॉर्म में होता है, इसी नाते इस फैमिली का नाम ही क्रूसीफेरी रखा गया है। अगर हम इनके बाह्यदल की बात करें तो संख्या में 4 होते हैं बाह्यदल, पॉलीसिपिलस है, यानी सभी एक दूसरे से पृथक होते हैं, और इनमें जो एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट टाइप का पाया जाता है, इम्ब्रिकेट टाइप का सीपल का अरेंजमेंट देखा जाता है। यह मस्टर्ड का फ्लावर, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं हरे रंग का, यह है सेपल, ठीक है, सेपल। और ये जो येलो कलर का देख रहे हैं यह है पेटल। तो सीपल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, इम्ब्रिकेट टाइप। 4 होते हैं पॉलीसिप्लस, यानी सभी एक दूसरे से पृथक होते हैं। दल की बात करें तो दल भी 4 हैं, ये तो आपने वहां पर देख ही लिया, 4 दल होते हैं। और ये पॉलीपेटलस है, यानी एक दूसरे से पृथक होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं। अरेंज्ड इन वन होल, एक ही चक्र में चारों होते हैं, जैसे देखिए ये दिया गया है, चारों एक ही चक्र में है। एंड अल्टरनेट विद सीपल, अब इसका मतलब क्या है अल्टरनेट विद सीपल, तो देखिए जो इसके नीचे हरे रंग की पत्तियां जो सीपल्स कहलाती हैं वो एक के बाद आ रही, जैसे पीटल आया फिर सीपल, फिर पीटल फिर सीपल, फिर पीटल फिर सीपल, फिर पीटल फिर सीपल, तो अल्टरनेट ऑफ सीपल, यानी सीपल के बाद एक पीटल आता है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट ऑफ पीटल्स विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली इज नोन एज द क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट, यानी पीटल्स का ये अरेंजमेंट कि सीपल्स के बाद आए, एक सीपल के बाद एक पीटल, फिर सीपल फिर पीटल, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट कहलाता है, और इसी नाते इसे हम क्रूसीफेरी फैमिली कहते हैं। कोरोला इज डिस्क्राइब्ड एज क्रूसीफॉर्म कोरोला, इनमें जो एस्टिवेशन है वो वाल्वेट टाइप एस्टिवेशन होता है, कोर स्पर्शी, यानी इनके जो कोर है वो एक दूसरे को केवल स्पर्श करते हैं। दल विन्यास, अब ये है क्रूसीफॉर्म, जिसमें आपको दिखाया गया है कि 4
इस तरह से पीटल्स इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें सीपल्स की, तो यहाँ पर उसके नीचे इस तरह से सीपल्स पाए जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पीटल्स इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसमें जो पीटल्स है वो रिड्यूस्ड होता है या एब्सेंट होता है। तो लेपिडियम और रोरिपा एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पीटल्स या तो बहुत रिड्यूस्ड हैं, बहुत छोटे हैं, मामूली हैं, और या तो एब्सेंट हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। एंड्रोसियम की संख्या इनमें 6 होती है, लेकिन इनका अरेंजमेंट होता है एक दूसरे टाइप से, जिसमें आप अगर देखो तो एंड्रोसियम की संख्या कितनी बताएं, 6। 2 यहां पर हैं, एक ये 2, बाकी 4 आपके यहां पर हैं। तो 4 एक चक्र में होते हैं, 2 एक चक्र में होते हैं, फ्री होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन में होते हैं, यानी पुंकेसर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। टेट्राडाइनामस कंडीशन यानी 6 स्टमेन होता है। अरेंज्ड इन 2 होल, 2 चक्र में व्यवस्थित होता है। आउटर ऑफ 2 सॉर्ट्स यानी जो 2 हैं बाहर की तरफ वो छोटे होते हैं और जो 4 अंदर की तरफ वो बड़े होते हैं। while the inner whole is made up of 4 long stamens। अब इसी को स्टेटमेंट में आपको दे देगा उल्टा करके कि इन क्रूसीफेरी फैमिली यानी क्रूसीफेरी कुल में जो 6 पुंकेसर हैं उनमें से 2 बड़े बाहर होते हैं और 4 छोटे अंदर होते हैं। तो आप यहाँ पे गलत कर दोगे, इसको ध्यान रखना। 6 एंड्रोसियम तो होता है, 6 पुंकेसर होता है, जिनमें से 2 जो होता है वो बाहर होता है, वो छोटा होता है। जो 4 अंदर होता है वो लॉन्ग होता है, बड़ा होता है। इनमें जो एंथर्स हैं वो बेसिफिक्स्ड होते हैं, यानी इस तरह से पाए जाते हैं। उनके जो पुतंतु हैं वो परागकोश के आधार पर होते हैं, पुतंतु परागकोश के आधार से जुड़े होते हैं। या फिर हो सकता है डॉर्सीफिक्स्ड हो, यानी पुतंतु जो है ये पुतंतु वो परागकोश के पृष्ठ भाग से दृढ़ता से जुड़ा हो सकता है। तो इनमें एंथर का जो टाइप है वो बेसिफिक्स्ड या डॉर्सीफिक्स्ड हो सकता है। गाइनोसियम की बात करें, जायांग की बाइकार्पेली होती है, यानी 2 अंडक पाया जाता है, 2 अंडपी। हो सकता है कि 3 अंडपी भी हो, जैसे स्पीसीज ऑफ लिपिडियम। हो सकता है टेट्राकार्पेल 4 कार्पल पाया जाए, जैसे टेट्रापोमा में, या ट्रोपिडोकार्पम में। सिनकार्पस होते हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, युक्तांडपी होते हैं। सिनकार्पस का मतलब जितने भी ओवरी हैं वो एक दूसरे से क्या हो, जुड़ी हो, सभी अंडक आपस में जुड़े होते हैं। इनकी जो ओवरी है सुपीरियर होती है। भाई जब आपको हाइपोजिनस बताया गया है तो यहाँ पर वो भी बता दिया गया, जब हाइपोजिनस फ्लावर कह दिया गया तो मतलब सुपीरियर ओवरी, यानी इनकी ओवरी सबसे ऊपर होती है। बाकी जितने भी जैसे दल है, वाह दल है, पुंकेसर है, ये सब क्या होते हैं, ये सब ओवरी के नीचे से निकलते हैं, ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें जो प्लासेंटेशन टाइप है वो पेराइटल होता है, पेराइटल वाला प्लासेंटेशन भित्ति होता है। बीजांड जो होते हैं भित्ति पर होते हैं। ओवरी बाइलोकुलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेप्लम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्रूसीफेरी फैमिली, प्रेजेंस ऑफ रेप्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 100% कि रेप्लम की उपस्थिति किस फैमिली की विशेषता है। रेप्लम क्या है, एक फॉल्स सेप्टम है जो दोनों ओवरी को अलग करता है। तो रेप्लम किसमें पाया जाता है, क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी फैमिली में, बाइलोकुलर पाया जाता है। इनकी जो स्टाइल होती है छोटी होती है, स्टिग्मा कैपिस्टेट होता है, सिंपल और लोब्ड होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेप्लम की उपस्थिति। अगर इनकी फ्रूट की बात करें तो आपने सरसों का पौधा देखा होगा तो उसमें आपने उसकी फलियां भी देखी होंगी, ऐसे होता है। इसी को सुखा दिया जाता है, फिर मशीनों द्वारा उसके सरसों को अलग करते हैं, बीज को, फिर उससे तेल वगैरह निकालते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड सिलिकुआ या सिलिकुला। इसको या तो सिलिकुआ कहते हैं या सिलिकुला भी कह सकते हैं। लोमेंटस सिलिकुला अकर्स इन रेडिस। रेडिस में किस टाइप का फ्रूट होता है, तो लोमेंटेसियस सिलिकुआ होता है। इनकी जो बीज है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होती है, अभ्रूणपोषी होती है। फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो ये है। अब जो कि आप पढ़े हो रिपीट करते हैं। ब्रासिकेसी फैमिली में आपने क्या पढ़ा है कि जो फ्लावर है उसमें सहपत्र नहीं पाया जाता, तो इसे हम EBR से रिप्रेजेंट करेंगे, इब्रैक्टिएट। अब इनमें जो त्रिज्या सम्मति है वो मतलब सम्मिति है, वो जो त्रिज्या सम्मति हो एक्टिनोमॉर्फिक, तो उसको हम इससे डिनोट करते हैं प्लस से। इनका फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो इससे हम बाइसेक्सुअल से डिनोट करेंगे। कैलिक्स की संख्या 2+2 होता है, यानी कुल 4 होता है।
कोरुडला की संख्या 4 होता है दल। एंड्रूसियम 6 होते हैं जिनमें से 2 बाहर, भैया बताइए लॉन्ग होते हैं शॉर्ट, तो क्या बताओगे, बाहर वाले शॉर्ट होते हैं, और 4 जो इनर होते हैं, इनर और लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं। गाइनोसियम की संख्या 2 होती है बाइकॉर्पेली, जो कि सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करता है जब लाइन नीचे बनाई जाए। बस यही थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी ऑफ ब्रासिकेशी। और कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे हम ब्रासिका कंपेस्टिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों का हम देख लेते हैं पूरा क्या क्या है। सरसों को हम पीली सरसों भी कहते हैं, स्थानीय नाम। 1 वर्षीय पौधा होता है, इनकी जो जड़ है वो मूसला जड़ होती है, तना साकी, ऊर्ध्वबेलनाकार, हल्का रोमिल हो सकता है, साकी हरा होता है। पत्तियों की बात करें तो स्तंभीय और शाखीय होती है, अनुपर्णी होती है, एकांतरित, सरल, वृंत बहुत छोटा, अनुपस्थित, नीचे की पत्तियां वीड़ाकार, चिकनी, निशिताग्र, एक सिरीय जालिकावत शिराविन्यास। अब इसमें ये अंडरलाइन कर लो कि इसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। पुष्पक्रम आसिमाक्षी होता है। संवित्र, असहपत्री, पूर्ण, द्विलिंगी, नियमित, त्रिज्या सम्मित, जायांग सम्मित, जायांगधर, चतुष्ट। वाह्यदल की संख्या 4, पृथक वाह्यदली होते हैं। आंतरिक चक्र के वाह्यदल पत्र लंबे, विन्यास कोर छाती होता है। दलपुंज 4 होते हैं, पृथक दली होता है। दलपुंज क्रास रूपी, प्रत्येक दलनक फलक में विभेदित और समकोण पर मुड़े हुए दलपुंज विन्यास कोर स्पर्शी होते हैं। पुमुंग की संख्या 6 होती है, जिसमें से 2 छोटे 4 बड़े होते हैं, 2 चक्र में होते हैं। ठीक है। जायांग द्विअंडपी होता है। ये सारी चीजें उसी से रिलेटेड है, कहीं से कुछ अलग नहीं है। रेप्लम का निर्माण हो गया, बस यही थोड़ा सा डिफरेंट मिला है, इसको नोट कर लीजिएगा। और पुष्पक्रम को आसिमाक्षी याद कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर पुष्पक्रम को इंग्लिश पर जरूर देखिएगा, अगर इंग्लिश में क्रूसीफॉर्म दिया गया है तो उसको जरूर लगाइएगा, या कोरिम्ब दिया गया है, कोरिम्बोज दिया गया है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे रेप्लम किस कुल में पाया जाता है। अभी आपने पढ़ा है, फाल्स सेप्टम कहते हैं। रेप्लम को क्या कहते हैं, एक फाल्स सेप्टम होता है जो उसकी ओवरी को बाइलोकुलर बनाता है, 2 में डिवाइड कर देता है। तो रेप्लम किसकी विशेषता है, फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेशी। तो ब्रेसिकेशी दिया है, लगा दीजिए। नेक्स्ट, ब्रेसिकेशी कुल में दल का क्या लक्षण है, बताइए। दलों की संख्या कितनी होती है, 4। चारों के चारों क्या है, पृथक दली है। क्या दिया है, घंटाकार, दलपट युक्त, क्रासवत, द्विकोष्ठी। अब देखो आपने अभी पढ़ा है कि इनमें जो दल हैं वो कैसे होते हैं, क्रासवत होते हैं। क्रूसीफॉर्म पढ़ा है ना, क्रूसीफॉर्म। अगर यह इंग्लिश में होता तो तुरंत कर ले जाते हैं। क्रासवत को ही कहते हैं क्रूसीफॉर्म। ऑप्शन सी लगा दीजिए। ब्रेसिकेसी कुल का फल कैसा होता है, तो अभी पढ़ा है आपने, सिलिकुला टाइप का होता है। ठीक, ऑप्शन सी। ब्रेसिकेसी कुल के पुंकेसर का क्या लक्षण है, पुंकेसर कितने होते हैं, 6 की संख्या में होते हैं। 2 छोटे होते हैं और 4 बड़े होते हैं। और इनकी जो व्यवस्था है वो कैसी होती है, टेट्राडिनैमस, टेट्राडिनैमस। इसीलिए मैं इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया हूँ, एक बार इंग्लिश जरूर देखिएगा ऑप्शन में। टेट्राडिनैमस को हिंदी में कहते हैं चतुर्दीर्थी। ठीक है। चतुर्दती पुष्प किस कुल का लक्षण है, तो अभी आपने पढ़ा ब्रेसिकेशी क्रूसीफेरी का लक्षण है। ठीक है, बस। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपने पढ़ा फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेशी के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में कुछ क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा अगर बनता है तो, और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट फैमिली जल्दी बताया जाएगा। धन्यवाद।